नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 12 के लिए हम जैव अभियांत्रिकी का तीसरा मुख्य चैप्टर लेकर के उपस्थित हैं, जिसमें हमने आपको बताया, पहले तो पदार्थ के बारे में बताया कि कैसे जैव अभियांत्रिकी पदार्थ होता है और वो एंजाइम था। दूसरा हमको आपको बताना है वाहक क्या होते हैं। तो वाहक का मतलब ये कि किसी जीन को किसी कोशिका, ऐसा तो इसमें है नहीं कि जो है किसी के द्वारा हम ट्रांसप्लांट कर देंगे या सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, अल्ट्रासोनिक के द्वारा उसे कर देंगे। इसमें 3 प्रकार के वाहक आते हैं। एक तो है प्लाज्मिड, दूसरा है कास्मिड और तीसरा है बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड आपको पता होना चाहिए या पता होगा कि जो है बैक्टीरिया में 2 प्रकार के जीन पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। एक तो मुख्य डीएनए पाए जाते हैं और दूसरा एक झुंड में डीएनए पदार्थ पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड जैव अभियांत्रिकी में वाहक की मुख्य भूमिका निभाता है। जिस कोशिका से डीएनए को निकाला जाता है और दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है, इसी प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ करके उस कोशिका में प्लाज्मिड के द्वारा पहुंचाया जाता है। कास्मिड भी जो है एक प्रकार का वाहक है, जो कि जीन से जुड़ करके क्लोन बना लेता है और क्लोन के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाया जाता है। तीसरा बैक्टीरियोफेज जीवाणु है। वायरस है, जीवाणु नहीं है। वायरस के द्वारा बैक्टीरियोफेज वायरस यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसमें बैक्टीरियोफेज केवल बैक्टीरिया में ही जो है बैक्टीरिया को ही नुकसान पहुंचाता है। बाकी ये काफी महत्वपूर्ण पदार्थ है, महत्वपूर्ण वायरस है, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में या डीएनए टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग जीन पदार्थों के स्थानांतरण अर्थात एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए बैक्टीरियोफेज जीवाणुओं के डीएनए को प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से वाहक के रूप में जैव तकनीकी या डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, कॉस्मिड जो कि यह भी बैक्टीरिया में पाया जाता है, और बैक्टीरियोफेज। न्यूरोस्पोरा भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है, जो कि फंजाई है। बैक्टीरियोफेज जीवाणु ये सबसे बढ़िया वाहक का काम करता है। प्लाज्मिड भी वाहक का काम पर। ये दोनों की अनुपलब्धता में कास्मिड पदार्थ जो है, कास्मिड डीएनए का एक अणु है, उससे जोड़ करके एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम जैव अभियांत्रिकी के का वर्णन कर रहे हैं और इस आधार पर चैप्टर समाप्त हो जाने पर आपको अब हम पेपर भेजेंगे। पेपर हमारे पास है, उसको आपको सॉल्व करके भेजना होगा। धन्यवाद।